हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बहुत प्यारी सुबह, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है बाहर। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल बात की थी कि किस प्रकार से किसी परमाणु के ऊपर आवेश आता है और वो कब धनायन और कब ऋणायन बन जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, उसी से संबंधित टॉपिक होगा, लगभग उससे जुड़ा हुआ। बॉन्ड का टाइप है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये आप लोगों के बीच आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 एग्जाम्पल की सहायता से हम इनको समझेंगे। तो आयनिक बॉन्ड, जब आयन आपस में बंध बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनों के मध्य बनने वाला बंध, धनायन और ऋणायन आपस में आकर्षित होंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, लेकिन असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड होगा धनायन और ऋणायन के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। धनायन और ऋणायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक जो बॉन्ड होता है उसकी जब अपन बात करें तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से अपन लेते हैं। और अपना पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड NaCl। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड। तो देखते हैं किस प्रकार से आयनिक बंध बनता है। सिंपल सी बात, अगर अपन देखें तो आयनिक जो यौगिक होते हैं उनमें जो परमाणु या आयन होते हैं उनमें पहला जो होता है वो धनायन होता है, जैसा कि अपन ने रासायनिक सूत्र लिखना सीखा था, उस पर बात की थी। और दूसरा होता है ऋणायन जो अधातु होता है। तो इसमें हमारे पास है सोडियम, और जो सोडियम परमाणु है वो करता क्या है, देखिए सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा हमने कल पढ़ा था, मैं यहां लिख रहा हूं। सोडियम के अंदर एक बार मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता देता हूं दोनों का। सोडियम 11 नंबर पर है बच्चों। ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 कोस K-L-M। बाह्यतम कोष M। बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन 1, अष्टक पूरा करने के लिए 1 को दे देगा, क्योंकि इजी वे में 1 देगा। तो सोडियम क्या करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहां लिख दें एक बार 2 8 1। तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 8 1। आयनन ऊर्जा के द्वारा, आयनन ऊर्जा के माध्यम से जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और अपने ऊपर एक धनावेश ले लेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा 2 8, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां निकल गया। अब आंतरिक कोष है वो बाह्यतम कोष बन गया, अंदर का कोष, और ये बन गया 2 8। अब बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बच्चों। तो ये स्थायी हो गया, इज सैटिस्फाइड, कि बस अब संतुष्ट हो गया, ये इसकी भूख मिट गई, देख करके मिटी है। दूसरा अपना है क्लोरीन। क्लोरीन है 17 नंबर पर। कहां पर है, 17 नंबर पर है बच्चों क्लोरीन। तो क्लोरीन की अब जब बात अपन करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो। क्लोरीन 17 नंबर पर है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कोष M, जिसमें इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7। बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अंदर का कोष है बीच का, जिसमें 8 है, और आंतरिक जो सबसे अंदर का उसमें 2 है। ठीक है बच्चों। तो क्लोरीन के अंदर है 2 8 7। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 7 देगा नहीं, 1 लेगा। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, ऊर्जा है निकलेगी इलेक्ट्रॉन लेने पर, और बनेगा Cl- क्लोराइड आयन, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 8। बाह्यतम कोष में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई अभिक्रिया कि सर इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो देखिए हुआ क्या, ये सोडियम था, इसके पास बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था। हम बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाएंगे। ये क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोष में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 2 6 1 7। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। सोडियम पर धनावेश आ जाएगा। क्लोरीन के पास जो खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो तो है ही 7,
एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? सोडियम से। इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश आपस में मिलकर बना देंगे NaCl अणु। तो ये हो गई सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बंध बनने की प्रोसेस। दैट्स ऑल। सोडियम क्लोराइड के आयनिक बंध को समझाइए। बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस है, बहुत सिंपल सा फंडा है। NaCl का बंध कैसे बनता है, कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है तो बनता कैसे है? इस तरह से बनता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपना अष्टक पूरा करते हैं, आसानी से मस्त रहते हैं। बस इतनी सी बात। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। शायद आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को रोक करके आप इसको पूरे को उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें बच्चों MgCl2। बोले तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में देखते हैं। अब आप खुद भी वीडियो को रोक करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में है मैग्नीशियम धनायन। मैग्नीशियम कैसे बना? मैग्नीशियम 12 नंबर पर है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर सेल बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अष्टक के लिए 2 देगा, अंदर 8 बच जाएंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम यहां पर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है वो मैग्नीशियम +2 आवेश ले लेगा और इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 8। हो गया अक्रिय गैस जैसा विन्यास। ये तो हो गई मैग्नीशियम की कहानी। क्लोरीन सेम वैसे ही, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और Cl ऋणायन बनाएगा। एक क्लोरीन की कहानी ये है दोस्तों, 2 8 7। अब हो गई क्लोराइड की 2 8 8। बाह्यतम कोश में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करते हैं? मैग्नीशियम कितना? 1, क्लोरीन कितने? 2। जो 2 है उनको दोनों तरफ टिका दो। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको देखिए। ये मैग्नीशियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लुईस बिंदु स्ट्रक्चर। और मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को दोनों दे नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोरीन को तो एक की आवश्यकता है। ये क्या करेगा उसका फिर स्थायित्व के लिए? इसको तो एक चाहिए, एक इधर देगा और एक इधर देगा। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 धनावेश आ गया। इस क्लोरीन के पास 7 खुद के थे, 1 आ गया मैग्नीशियम से। इस क्लोरीन के पास 7 खुद के थे, 1 आ गया मैग्नीशियम से। तो इसके ऊपर 1 ऋणावेश, इसके ऊपर 1 ऋणावेश। 2 क्लोरीन पर 2 ऋणावेश, मैग्नीशियम पर 2 धनावेश, संतुलित हो गया MgCl2। ये बन गया अपना मैग्नीशियम क्लोराइड। बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड। हैव यू एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अगला जो एग्जाम्पल है अपना वो है दोस्तों, अब आपको एग्जाम्पल देंगे अपन, ले लेते हैं अपन Al2O3। नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बॉन्ड किस प्रकार से बनेगा? अब शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने पहले सारा पढ़ ही लिया है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको। एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर। कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 10 और बाह्यतम कोश में 3। तो ये क्या करेगा?
3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा एल्यूमिनियम, अपने ऊपर +3 आवेश ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ऑक्सीजन जो होता है अपना, ऑक्सीजन है 8 नंबर पर, इसका होता है 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O-2 ऑक्साइड आयन बनाएगा, 2 8 हो जाएगा। देखो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3s2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 को छोड़ देगा। और ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा O-2। अब देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम जो है अपना ये 2 है और ऑक्साइड कितने हैं 3। एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम क्या करेंगे, ये 2 एल्यूमिनियम। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, एल्यूमिनियम की अगर एक की बात करें तो एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन बात करें इसके अंदर अणुसूत्र बनाने की तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिख देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये संतुलित कैसे हो, क्योंकि ये तो ले तो सकता है 2 ही, तो यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर अगर अपन दर्शाएं तो देखो इसकी क्लोरीन ऑक्सीजन की देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्सेस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया इसने, ठीक है। एक एल्यूमिनियम और है, उसने क्या किए, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। इसने इस एल्यूमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास 6 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक इस एल्यूमिनियम ने दे दिया। इस तरह से एल्यूमिनियम होने चाहिए 2 और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 3, बन गया Al2O3। आवेश संतुलन की बात है बच्चों, आवेश यहां पर +3 है या -3 है, तो इसको तो 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से, Al2O3। इस प्रकार से बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर, ये हो गया अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम आते हैं, पहले सूत्र भी पता हो जाना चाहिए हमें। सूत्र जैसा हमने रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर 1 धनावेश, ऑक्सीजन पर 2 धनावेश, ऑक्सीजन पर 2 ऋणावेश, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बारे में पहले बात कर ली है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर 2 धनावेश लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की स्थिति थी 2 8 2, अब हो गई 2 8। ऑक्सीजन की अगर बात करें बच्चों, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, O-2 बनाएगा। यहां होते हैं 2 6 और यहां हो गए 2 8, 2 8। अब हमने देखा कि एक मैग्नीशियम क्या करता है, एक ऑक्सीजन के लिए जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे 2 धनावेश आता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे 2 ऋणावेश आता है। 2 धनावेश ऋणावेश के कारण ये दोनों आपस में बंध बना लेते हैं और बंध बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से बनते हैं अपने आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने आयनिक बॉन्ड। अब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बातें और करना चाहेंगे। आयनिक बॉन्ड के आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आय हाय कैसे गुणधर्म होंगे इनमें, ये भी गुण रखते हैं क्या सर? अरे बिल्कुल भैया, संसार की हर चीज में कोई ना कोई गुण होता है, अवगुण होता है। तुम लोग अपने अंदर अवगुण ही अवगुण क्यों पाल रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? गुण पालिए, गुण
गुण धर्म लाइए अपने अंदर, दुनिया जानेगी तुम्हें, दुनिया पहचानेगी तुम्हें, नाम लेगी तुम्हारा, दुनिया याद करेगी तुम्हें। गुण धर्म देखिए पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पहला गुण धर्म है भंगुर प्रकृति। हाय हाय, नाम तो सुना था सर लेकिन अभी बिल्कुल भूल चुके हैं। भंगुर प्रकृति किसे कहते हैं? भंगुर प्रकृति, भंगुर प्रकृति किसी आयनिक यौगिक की ऐसी प्रकृति होती है जिस पर चोट मारने से वो यौगिक चूर चूर हो जाता है, टुकड़ों में चूर्ण के रूप में टूट जाता है, उसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। जैसे धातुओं पे चोट मारने से वो परत रूप में फैल जाती है, उसे कहते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातुओं में। धातु पर चोट मारोगे परत रूप में फैल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप किसी आयनिक यौगिक पे चोट मारोगे तो वो परत रूप में नहीं फैलेगा, वो टुकड़ों में चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, उसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। जैसे नमक की एक छोटी सी डली लेकर उस पर आप चोट मारिए, नमक NaCl आयनिक यौगिक है भाई, सबके सामने है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे कहते हैं भंगुर प्रकृति। तो आयनिक यौगिकों में पहला गुण हो गया कि भंगुर प्रकृति पाई जाती है। दूसरा, इनके गलनांक और क्वथनांक। गलनांक, अरे शब्द तो सुना था, वह क्वथनांक ओए होए ये भी सुना था। गलनांक, कोई ठोस जिस तापमान पर पिघलना शुरू करता है, द्रव में बदलना शुरू करता है, जैसे बर्फ पानी में पिघलना शुरू करती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसे कहते हैं गलनांक। क्वथनांक, कोई द्रव गर्म करने पर भाप में बदलना शुरू होता है, भाप बन के ऊपर उठना शुरू करता है, उसे ताप को कहते हैं क्वथनांक। ये दोनों ही ताप हैं, जैसे पानी भाप में बदलना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्वथनांक और गलनांक ये क्या होते हैं? आयनिक यौगिकों के उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तीसरा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट और कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट, कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। होता क्या है देखिए, बड़ी स्पेशल बात है, ठोस अवस्था में होते हैं ये, ठोस होते हैं सभी। कैसे होते हैं सभी? आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। और एक, अगर इनको पानी में घोल दोगे, इनको क्या कर दोगे बच्चों? पानी में घोल दोगे तो ये अवस्था आ जाएगी इनकी गलित अवस्था। कौन सी अवस्था आ जाएगी? गलित अवस्था। यानी ठोस अवस्था और गलित अवस्था में चालन की बात करें तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक यानी विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? चालक, अर्थात विद्युत को चलाते हैं। इनमें से अगर पानी के अंदर किसी आयनिक यौगिक को घोल दिया ना बच्चों, तो उसमें करंट लगेगा। अगर आशुद्ध जल में आप करंट प्रवाहित करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उस पानी के अंदर कोई लवण घुला हुआ है, कोई आयनिक यौगिक घुला हुआ है, तो उसके अंदर अगर आप पानी में करंट फ्लो देखोगे तो वहां करंट का फ्लो होगा, विद्युत धारा बहेगी। इसलिए ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों होता है? यही तो प्रश्न बनता है बोर्ड में कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रव गलित अवस्था में विद्युत के चालक क्यों होते हैं आयनिक यौगिक? तो क्योंकि ठोस अवस्था में तो उनके अंदर जो आपस में बॉन्ड है वो मजबूत बंध आपस में बंधा होता है। कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आयन विद्युत को प्रवाहित करने के लिए फ्री नहीं होता है। एक बात सुन लो ध्यान से, इस विद्युत के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो ही कंडीशन होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए, क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आयन, धनायन या ऋणायन, कोई से भी आयन फ्री होने चाहिए, तभी विद्युत का प्रवाह होगा। तो जो विलयन होते हैं, विलयन में आयनों के कारण होती है, और जो ठोस धातु होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है, इलेक्ट्रॉन कारण बहती है धारा।
तो गलित अवस्था में क्या हो जाता है, जब इनको मिलाया जाता है जल में, तो जैसे NaCl की बात करें तो उसको जब जल में घोलेंगे तो जल के विलयन के अंदर AQ जलीय विलयन में धनायन और Cl- के रूप में टूट जाएंगे। इसके साथ जल भी है ना, वो H+ और OH- के रूप में टूट जाएगा। इस तरह का टूटने फूटने का काम होता रहता है इनके अंदर। तो जब गलित अवस्था में क्या होता है बच्चों, गलित अवस्था में ये अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। ये आयन जो है वो फ्री होकर, मुक्त होकर के विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यह था अपना आयनिक यौगिक से संबंधित टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।